हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या कर रहे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिभा जोशी एक नए व्लॉग के साथ नई स्टोरी आपके साथ लेके आ रही हूँ। तो अभी मैं बाहर से बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा आपके साथ स्टोरी शेयर की जाए। मैं प्रतिभा जोशी, मेरे चैनल का नाम है प्रतिभा जोशी व्लॉग्स। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आपके लिए नई नई चीज़ें, स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा अच्छे अच्छे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए चलते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसकी तरफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी मैं रिसेंटली जब कपाट खुले थे केदारनाथ मंदिर के, तो मैं वहाँ पे गई थी। जिस दिन कपाट खुले थे उस दिन मैं वहाँ गई थी। तो मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। आप लोग अगर कुछ लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं अभी, तो आप लोगों को ये स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ क्या क्या हुआ, वहाँ मैंने कैसे दर्शन करे, क्या चीज़ें मुझे वहाँ मिली, डोली के दर्शन हुए या नहीं हुए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और हमें प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो जब मैं केदारनाथ गई उस टाइम हमारा प्लान कुछ ऐसे बना कि हमने सोचा, प्लान तो कब से था, मैं सोच रही थी बाबा जी हमें जल्दी बुलाएं। मनोकामना मेरी ये थी कि मैं वहाँ के दर्शन कर लूँ और जल्दी से जल्दी बाबा जी हमें बुलाएं। और बाबा जी ने मेरी सुन ली और मुझे बुलावा आ गया। वो भी पहले ही दिन, कपाट खुलने के पहले ही दिन मुझे बुलावा आ गया। और जैसे ही कपाट खुले उसी दिन मैंने दर्शन किए। तो मेरा प्लान बन गया और फिर मैं यहाँ से निकल गई थी 2 दिन पहले। सबसे पहले मैं हरिद्वार गई। हरिद्वार से मैंने अपना जर्नी जो है वो शुरू करी। यात्रा मेरी वहाँ से शुरू हो गई थी। हरिद्वार हम लोग पहुँचे। उस दिन हम लोग ट्रेन से गए। तो ट्रेन से हम लोग हरिद्वार पहुँचे आफ्टरनून में 11 से 12 बजे के आसपास हम लोग दिन में वहाँ पे पहुँचे। फिर हमने वहाँ पे रूम लिया। होटल लेने के बाद हम लोगों ने रात को वहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए बस करवा ली गौरीकुंड के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ थी दोस्तों। तो हम लोगों ने वहाँ पे बुकिंग करवा ली बस की। और देखते ही देखते हमारी बुकिंग भी हो गई। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था यात्रा का। तो हमें बहुत अच्छा लगा, शुरुआत हमारी हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग स्नान करने गए। स्नान करने हम लोग गए हरिद्वार में हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हम लोग पहुँचे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया। और क्या सुकून वहाँ मिलता है, इतना आनंद, इतना सुकून और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो भोले की नगरी तो हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत कर ली थी, सारा कुछ देखते हुए, भीड़ देखते हुए। और जो वहाँ का मौसम था, और जो उस मौसम में भोले बाबा का जो प्रसाद होता है, जो हवाएं घुली होती हैं ना, उसमें तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग गए। हम लोगों ने स्नान किया। आरती होने से पहले पहले हम लोगों ने स्नान किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे आरती देखी। और आरती देखना एक बहुत ही अच्छा प्रतीक होता है। बहुत ही अच्छा माना जाता है कि आप हर की पौड़ी जाएं और आरती ज़रूर देखें। आरती के लिए आप लोग ज़रूर वहाँ पे रुकें। तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोग वहाँ पे आरती देख पाएँ। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे आरती देखी, बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद आरती 1 से 1.5 घंटे की होती है, वो हमने आरती करी। आराम से वहाँ पे बैठे थे, गंगा जी का आनंद लिया, गंगा जी को हाथ जोड़ा। और सारे लोगों को वहाँ से हम लोगों ने गंगा जल से थोड़ा स्नान तो किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने गंगा जल, हमने सोचा कि अब जब हम लास्ट डेट अपना जो जर्नी है केदारनाथ की वो हम करके आएंगे, तब हम गंगा जल ले जाएंगे। तो हम लोगों ने उस टाइम वहाँ पे घूमा।
घूमते घूमते पूरी शाम हमने वहाँ पे घूमा, पूरा स्पेंड किया। मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी या फ़ोटोज़ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये सब मैंने वहाँ पे देखा और क्या-क्या वहाँ पे था, क्या-क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊँगी फ़ोटो और वीडियोज़ के थ्रू, तो आप ज़रूर देखिएगा। और फ़ोटोज़ भी मैं शेयर करूँगी और वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैंने हरिद्वार की, हर की पौड़ी की भी वीडियो डाली हुई है और वहाँ का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा है। हम लोग मार्केट से ही होके हर की पौड़ी निकले, तो वो मार्केट का भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। बाज़ार, हर की पौड़ी की बाज़ार और हर की पौड़ी पूरा आपको पूरे सारी चीज़ों के वहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे मेरी वीडियो में, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम लोगों ने ऐसी रात हो गई हमें वहाँ पे घूमते-घूमते, फिर हम लोग रात को अपने होटल की तरफ गए, हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया और नेक्स्ट डे हमारी जर्नी शुरू हो गई भोले बाबा के दरबार के लिए। तो रात को ही हम लोग 3 बजे करीब, ढाई 3 बजे करीब हम लोग होटल से निकल गए थे और बस थी हमारी 3:30 बजे वहाँ से निकल रही थी हरिद्वार से। तो हम लोग निकल गए थे वहाँ से और फिर हमने निकलते ही सबसे पहले हम लोग बस में बैठे, बाबा जी का नाम लिया, हर हर महादेव के जयकारे लगाए बस में जो भी लोग बैठे हुए थे सभी ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी और यात्रा करते करते सारे यात्रीगण जो बैठे हुए थे बस में, सभी को बस यही चाह थी कि हम जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंच जाएं और नेक्स्ट डे बाबा के दर्शन करें, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था वो कपाट खुलने का दिन था। और जिस दिन हम लोग बस में थे, गौरीकुंड पहुंचने वाले थे, उस दिन हमें सबसे अच्छी बात ये हुई, सबसे शुभ चीज़ ये मानी जाती है, हम लोग बहुत लकी हैं उस चीज़ के लिए कि हम लोगों को गौरीकुंड पहुंचने से पहले ही सोनप्रयाग पहुंचने से पहले हम लोगों को डोली के दर्शन हो गए। तो हम लोगों ने डोली के दर्शन करे, केदार बाबा की डोली हमको रास्ते में ही मिल गई। हमने बस से ही ज़ोरों से जयकारे लगाए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हर हर महादेव के जयकारे लगाए। हम सभी लोगों ने, बस में जितने भी यात्रीगण बैठे थे, सभी लोगों ने जयकारे लगाए। तो हम लोग को, मतलब हमारी जो यात्रा हम लोग कर रहे थे उसमें हमारे चार चाँद लग गए, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही खुशी का वो पल था, क्योंकि बाबा की डोली के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं। डोली पहले दिन आती है, एक दिन पहले, कपाट खुलने से पहले, फिर वो गौरीकुंड में जिस दिन कपाट खुलते हैं उस दिन वहाँ पहुँचती है, केदारनाथ मंदिर में पहुँचती है और उस दिन आपको वो देखने को मिलेगी डोली। और फिर नेक्स्ट डे उसी दिन वो डोली केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटती है, पूरी उनकी परिक्रमा करती है मंदिर की। फिर उसके बाद डोली को कहीं और रख दिया जाता है और वो डोली सब लोगों को नहीं दिखती है। जो पंचमुखी डोली है वो सब लोगों को देखने को नसीब नहीं होती है। तो वो पहला दिन ऐसा था हमारा कि हम लोगों को डोली के दर्शन हुए। और फिर जिस दिन कपाट खुलने का दिन था उस दिन हम लोग बस में थे, तो उस दिन हम लोग को हरिद्वार से हम लोग चले सोनप्रयाग के लिए। हमें रास्ते में, जैसा कि मैंने आपको बताया, डोली मिल गई और डोली के साथ साथ हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकले। तो सोनप्रयाग का जो पार्किंग है वहाँ पे हम लोग की बस रुक गई थी, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, वन वे चल रहा था उस टाइम पे, तो इसीलिए वो बस वहीं पे रुक गई। हम लोग वहाँ से पैदल गए सोनप्रयाग की मार्केट, 2 से 3 किलोमीटर वहाँ से है पार्किंग से। तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया फिर वहाँ पे, और फिर हम वहाँ से तुरंत चले गए। हम ये सोच रहे थे कि हम सोनप्रयाग में रुके या गौरीकुंड जाना बेटर रहेगा, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया, रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी ले ली और टैक्सी से हम लोग पहुँच गए गौरीकुंड। तो हम लोग को ये बेटर ऑप्शन लगा कि गौरीकुंड में पहुँच के हम लोग होटल लें और वहाँ पे स्टे करें और नेक्स्ट डे वहाँ से सुबह सुबह मंदिर के लिए निकल जाएं। तो हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया। हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए करीब शाम के 3 बजे के आसपास। हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे फिर होटल लिया। होटल लेने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया उस दिन रात को, और बहुत थक गए थे ट्रैवल करके, आप लोगों को पता ही है। लेकिन वो जो हमने ट्रैवल किया उसका हमें एहसास नहीं हो रहा था, जो हमें थकान लगी ट्रैवल करके, वो इसीलिए क्योंकि बाबा से मिलने की जो खुशी थी ना,
वो क्या बताएं आपको। तो उससे सारी थकान दूर हो गई थी हम लोगों की। तो ऐसे ही हम लोग का दिन वहाँ हमने स्टे किया, थोड़ा सा रेस्ट किया उस रात। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह 6 बजे गौरीकुंड से निकल गए। गौरीकुंड से निकल गए। हाँ, एक बात और जो मैं भूल रही हूँ आपको बताना, वो ये कि जब हम गौरीकुंड पहुँचे उसी समय हमें डोली भी वहाँ फिर से मिल गई, क्योंकि डोली जो आती है पंचमुखी डोली बाबा की, वो सबसे पहले गौरीकुंड ही आती है। तो हम लोग को पहले सोनप्रयाग मिली थी, फिर सोनप्रयाग से आते हुए हम लोग गौरीकुंड पहुँचे। तो थोड़ी देर बाद, आधे से 1 घंटे बाद, वो गौरीकुंड आ गई डोली। तो डोली के साथ साथ हम लोगों ने डोली को छुआ तो नहीं, क्योंकि हम लोग जूते पहने हुए थे, लेकिन दूर से ही फूल चढ़ाए और उन लोगों के साथ वहाँ जयकारे लगाए। सारे लोग जो डोली के साथ आते हैं, धोती पहन के नंगे पैरों से चले आते हैं उखी मठ से, तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने जयकारे लगाए। और साथ साथ हम लोग चलते हुए, गौरीकुंड में मंदिर है गौरा मैया का, वहाँ पे डोली रुकती है, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे और हम लोगों ने डोली के साथ साथ जयकारे लगाते हुए वहाँ पे डोली के दर्शन करे, जूते वूते अपने उतारे। और गौरी मंदिर में हम लोगों ने डोली अंदर रख दी थी, तो अंदर हम लोग जूते वूते उतार के गए, जूते चप्पलें जिसने भी जो पहनी थी, और अंदर सब लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को डोली को छूने का मौका मिला। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने वहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लिया। तो ऐसे ही हमारी जर्नी कुछ शुरू हुई। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम वहाँ पर भी स्पेंड किया। वहाँ पे तप्त कुंड है, तप्त कुंड में भी हम लोग गए। वो भी मैंने आपको वीडियो, आप मेरे चैनल में देखना, वो भी मैंने डाली हुई है पूरी डिटेल में, वहाँ का मंदिर और वहाँ जो तप्त कुंड है, कहाँ से रास्ता है। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, हरिद्वार की, सोनप्रयाग की, और फिर उसके बाद गौरा मंदिर की। तो वो आप तप्त कुंड जो उसके पास में है उसकी भी। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो। अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको लगा वीडियो देख के। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट डे की यात्रा। तो उस दिन हमने डोली के दर्शन करने के बाद हम लोग ने वहीं गौरीकुंड में स्टे किया, और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े केदारनाथ मंदिर की तरफ। तो सुबह सुबह 6 बजे के आसपास हम लोग रेडी हुए और हम लोग निकल गए। बहुत ठंड थी उस टाइम पे, हम लोगों ने जैकेट वैकेट पहनी उस टाइम पे, कैप पहनी, शूज़ नहीं पहने। यही बहुत एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि मैं बिना शूज़ के इस बार मैंने यात्रा करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा नंगे पैरों से यात्रा करके। मेरी एक मन था, ये मन मेरा पहले से डिसाइडेड नहीं था मेरा कि मैं बिना जूतों चप्पलों के वहाँ पे यात्रा करूँगी, क्योंकि कुछ भी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। वहाँ पे जाके पता नहीं एक अंदर से कुछ ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे करनी चाहिए बिना जूते चप्पलों के यात्रा। तो क्योंकि वहाँ पहुँचते हैं ना, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो वो कुछ अलग ही होती है। तो वहाँ पे मैं रुकी, तो मैंने वहाँ पे बिना जूतों चप्पलों के यात्रा करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी यात्रा शुरू हो गई वहाँ से। जूते चप्पल मैंने सब उतार दिए, मोजे जूते उतार दिए, और फिर उसके बाद मैंने नंगे पैरों से यात्रा शुरू करी, भोले का नाम लेते हुए। तो हम लोग वहाँ से फिर निकल पड़े बाबा का नाम लेते लेते। फिर वहाँ पे हमें घोड़ा पड़ाव मिला। घोड़े वहाँ पे घोड़ों का स्टैंड है, बहुत सारे घोड़े खच्चर रहते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी। वहाँ से शुरू करते करते रास्ते में हमें बहुत सारे झरने मिले और बहुत सारी ग्रीनरी मिली, और हम लोग नदी के साथ साथ ट्रैक करते हुए मंदिर को गए। तो ये जो केदारनाथ मंदिर की वीडियो है, गौरीकुंड से केदारनाथ तक, वो भी मैंने आपको पूरी शेयर की हुई है वीडियो, बहुत डिटेल में। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मिल जाएगी। मैं इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो वहाँ से हम लोग निकल पड़े थे। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे के निकल गए थे हम लोग। जब हम वहाँ से शुरू किया तो बहुत ठंड थी। फिर आगे जाते हुए चलते गए 4 से 5 किलोमीटर आगे। फिर उसके बाद चलते चलते हमें गर्मी होने लगी, फिर हमारी जैकेट भी उतर गई। फिर जो हम लोग चल रहे थे ऐसे ही पैदल पैदल धीरे 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 करके भोले का नाम लेते हुए
हम लोग आगे को रास्ता देखते ही गए और फिर उसके बाद बीच में हमें रास्ते में मिली बर्फ़ और खाते पीते हम लोग गए। कहीं पे हमने बिस्किट्स हम लोग रख के ले गए थे नीचे से। तो दोस्तों वहाँ पे आप ये ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको प्लान है वहाँ जाने का, कभी भी नेक्स्ट ईयर भी अगर प्लान बने या अभी भी आप जाना चाहते हैं, तो आप ये बेटर रहेगा कि आप लोग नीचे से ही अपने बैग में बिस्किट्स और जो भी आपको चाहिए, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें आप लोग नीचे से कैरी करके ले जाइए, ये बेटर होगा। क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत हाई रेट पे फिर मिलता है। जैसे 5 रुपए की चीज़ है तो वो 10 से 15 के बीच में आपको मिलेगी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप नीचे से ही अपने खाने पीने की चीज़ें छोटी मोटी रख के ले जाइए, तो आपके लिए आसानी होगी। तो हम लोग जाते रहे, निकले आगे, रास्ते में तो हमें बर्फ़ मिली, बर्फ़ की शुरुआत हुई, हमने थोड़ा बर्फ़ से खेला। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर के हम लोगों को दर्शन हो गए दूर से ही बाबा जी का जो मंदिर है हम लोगों ने देखा। हम लोगों की आँखों में जो खुशी थी वो मैं ऐसे बयान नहीं कर सकती, वो फीलिंग ही कुछ अलग थी। तो बहुत अच्छा लगा। अगर कहते हैं ना कि अगर जहाँ जाने की आप लोग सोचो कि हमें जाना है और एकदम से आपको बुलावा आ जाए और वहाँ आपको मंदिर में आप पहुँच जाएं, तो आपके पास कुछ शब्द नहीं रहते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मैंने अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करी और हम लोग आगे पहुँचते हम लोग मंदिर में पहुँच गए। उस दिन तो कपाट नहीं खुले थे, लेकिन तैयारियां वहाँ हो रही थी। जैसे ही हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने देखा कि पूरा मंदिर सज रहा था फूलों से। हजारी के जो फूल होते हैं कलरफुल मीन्स कि थोड़ा डार्क होते हैं, डार्क ऑरेंज और येलो। तो ये कलर के फूल थे वहाँ पे और सजावट के लिए इतने सारे लोग वहाँ पे थे, तो वो सजावट कर रहे थे बहुत। सजावट लगभग हो ही गई थी, सारी चीज़ें कुछ बची भी थी तो वो चीज़ें कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे बैठे 1 से 2 घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे और ठंड तो बहुत थी वहाँ। हम लोगों से वहाँ पे बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी ठंड थी। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी कि हम भगवान का नाम लेके और उनकी याद में खो के वहाँ पे बैठें जितना देर हमसे हो सके। तो हम उनकी याद में आंखें बंद करके 2 घंटा हमने वहाँ पर बैठे तब किया, आप लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने होटल के लिए हम लोगों ने देखा, सर्च किया इधर उधर। हमने सोचा कि होटल्स तो इजीली मिल जाएंगे, हाँ थोड़ा सा कॉस्टली होंगे पर ठीक है मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग वहाँ पे गए, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, एक भी होटल खाली नहीं था। वो इसीलिए क्योंकि बुकिंग पहले से ही होटल की हो गई थी। आप ये बोल सकते हैं कि कोविड की जो सिचुएशन है उसके कारण बहुत भीड़ थी इस बार, बहुत भीड़। इतनी भीड़ कि अब मैं क्या बताऊँ, आगे आप वीडियो में बने रहिए, अब मैं आपको बताऊँगी कि क्या भीड़ वहाँ पे थी। और जो मेरी चैनल में वीडियोज़ हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको उससे पता चलेगा कि क्या क्या आपको नीचे से अपनी, अगर आप जाते हैं, क्या क्या आपको कैरी करके ले जाना है, क्या भीड़ कितनी है, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। अगर आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने दर्शन किए और मेरे दर्शन हो भी पाए या नहीं, या मुझे खाली लौट के आना पड़ा बिना बाबा जी के दर्शन के। तो चलिए, हम लोगों ने फिर होटल के लिए सर्च किया। फिर हम लोग होटल के लिए सर्च कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि होटल, आप लोग नहीं मानेंगे कि एक भी हमें होटल नहीं मिला। और मुश्किल से हमें इतना जगह पूछने के बाद एक होटल मिला और वो इतना कॉस्टली था, 20 से 25 हज़ार रुपये होटल के ले रहे थे 2 लोगों के। तो वो बहुत ही कॉस्टली हमें लगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता। और कोई भी यात्रा करने के लिए आ रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इतना पैसा किसी के पास होगा कि वो इतने महंगे होटल वहाँ पे लेगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया वहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों को टेंट मिल गए। तो वो भी सर्च करने के बाद, हमें नहीं पता था कि कहाँ पे है क्या है, हम लोगों ने सर्च किया। फिर हम लोगों को वहाँ पे पूछा बहुत सारे लोगों से कि हम लोग को रूम कहाँ पे अवेलेबल होंगे। फिर उन लोगों ने बताया कि रूम्स तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग पहले से हो चुकी है। तो हम लोग को एक वैसा पॉइंट लगा वहाँ पे एक कि हम लोग तो स्लीपिंग बैग कुछ भी ऐसा कैरी करके नहीं लेके आए थे, तो अब हम लोग कैसे रात काटेंगे इतनी ठंड में। तो हम लोगों ने ये सोचा
कि अब चलो पूछते पूछते चलते हैं, बाबा ने कहीं तो हम लोगों के लिए आसरा बना के रखा होगा। तो इस आड़ में हम लोग चल पड़े सबसे होटल के लिए कि कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, पूछते पूछते, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। हमको 1 से 1.5 घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। फिर उसके बाद लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि आप लोगों को गढ़वाल मंडल के टेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने टेंट सर्च करे, फिर कहाँ पे हैं, वो जो पुल है पुल के पार में है, वो वाले में जो रास्ते में पड़ता है हेलीपैड के पास, वहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिया। पुल के पार हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों ने टेंट लिए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने इतनी मुश्किल से हम लोग को टेंट मिले, भाग भाग के हम लोग गए। उन लोगों ने बोला कि जल्दी से जल्दी जाओ, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना दोस्तों कि आप मतलब मैं जो बता रही हूँ आप मान भी नहीं सकते। और कुछ लोगों ने तो देख ली होगी, अब तो खैर सभी ने देख ली होगी कि वहाँ फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में कितनी भीड़ है। तो उतनी भीड़ थी और फर्स्ट डे भी यही हालत थी। तो फर्स्ट डे अभी जितनी हो रही है दूसरे तीसरे दिन से, फर्स्ट डे उतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी कि रूम नहीं थे। सोचो रूम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमने ये कोशिश करी कि हम लोग भाग भाग के जाएं, भाग भाग के गए। फिर हम लोग को टेंट मिले, हम लोगों ने वहाँ नाइट स्टे किया, सारा कुछ सारा सामान रखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट किया, क्योंकि उस दिन हम बहुत थक गए थे। जैसे कि मैंने आपको पूरी जर्नी बताई, तो हम लोग बहुत ही थक गए थे उस दिन। फिर हमने सोचा उस दिन हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे लाइट भी नहीं थी, क्योंकि उसी दिन वहाँ पे टेंट्स में लाइट लग रही थी। तो कुछ भी व्यवस्था वहाँ पर उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट डे से वहाँ पे लगने वाली थी। और वो ये भी बोल रहे थे कि शायद शाम तक लाइट आ जाए, रात तक। तो हम लोगों ने बोला ठीक है आ जाएगी, हम लोग को स्टे के लिए तो मिला एटलीस्ट, हम लोगों ने ये सोचा। तो हम लोग को स्टे के लिए मिल गया। हम लोगों ने वहाँ पे बैग वैग फेंके और हम लोग बस लेटे, और नींद कब आई हमें पता नहीं चला। तो हम लोग सो गए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह 2 बजे उठ के हम लोग गए